मोदी कैबिनेट का गठन हो चुका है, तमाम मंत्री बना दिए गए हैं और सभी में विभागों का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के कुछ दिग्गज चेहरों को लेकर के काफी चर्चा हो रही है, जो कि बड़ा नाम है, लेकिन इस बार के मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। न सिर्फ मोदी कैबिनेट से बाहर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बीजेपी भी उनके नाम से तौबा करती हुई नजर आई। इसमें सबसे ज्यादा किसी नाम की अगर चर्चा है तो वो नाम है रविशंकर प्रसाद। बिहार से बीजेपी के प्रमुख नेता रविशंकर प्रसाद को नई केंद्र सरकार में मंत्री पद नहीं मिला। हालांकि वो पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे थे और जीत कर एक बार फिर से सांसद बन गए। बता दें कि पटना साहिब से लगातार दूसरी बार रविशंकर प्रसाद ने जीत दर्ज की और सांसद बने। इससे पहले मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मोदी सरकार में कोई भी पद नहीं मिला। राजीव प्रताप रूडी की अगर हम बात करें तो राजीव प्रताप रूडी भी भाजपा के बड़े और दिग्गज नेताओं में से एक है, जिन्हें इस बार मंत्री पद नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे रूडी को इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। रूडी इस बार भी सारण से चुनाव लड़ रहे थे। उनका सामना इस बार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य से हो रहा था। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को रूडी ने हराया। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की समधी चंद्रिका राय और 14 में लालू की पत्नी राबड़ी देवी को हराया था। लेकिन इस बार जीत के बाद भी राजीव प्रताप रूडी को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। वहीं तीसरे नाम की चर्चा हो रही है, वो नाम है राधा मोहन सिंह। पूर्वी चंपारण से 6वीं बार चुनाव जीत चुके राधा मोहन सिंह को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। मोदी के पहले कार्यकाल में वो कृषि मंत्रालय संभाल चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में इनका नाम आता है, संघ से काफी नजदीकी भी है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने इन्हें मंत्रिमंडल में कोई भी पद नहीं दिया। इन सब के अलावा एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई पूरे चुनाव के भी दौरान, वो है उपेंद्र कुशवाहा। जीतन राम मांझी की तरह उपेंद्र कुशवाहा के पास भी एक सीट थी, काराकाट की सीट, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरीके से चुनाव हार गए। पवन सिंह की वजह से कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता काराकाट से साफ हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ऐसी चर्चा है कि जीत मिलने पर उन्हें जीतन राम मांझी की तरह मंत्री पद हासिल करने की उनकी संभावना थी। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा को मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार कुशवाहा जैसे ही काराकाट सीट पर हार का सामना करते हैं, वैसे ही मंत्रिमंडल से भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। आरके सिंह, जो कि पूर्व नौकरशाह है, आरके सिंह पिछले दिनों मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आरके सिंह की चर्चा खूब हो रही थी। कहा जा रहा था कि आरा से इस बार भी आरके सिंह जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जब फैसले आए तो बेहद चौंकाने वाले आए। आरके सिंह आरा से चुनाव हार गए। बता दें कि आरके सिंह के हार के बाद उनका मंत्री बनने का सपना भी टूट गया। एक भी मंत्री पद आरके सिंह को मोदी कैबिनेट में नहीं मिली। रामकृपाल यादव की अगर हम बात करें तो रामकृपाल यादव ने भी लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया और रामकृपाल यादव के हार की वजह ही बताई जा रही है कि उन्हें मंत्री बनने का मौका खो दिया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था रामकृपाल यादव को, लेकिन पिछली सरकार में उन्हें ये मौका नहीं दिया गया और इस बार उन्हें एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दिया गया। लेकिन रामकृपाल यादव अब चुनाव हार गए, तो इसी तरीके से उनका भी मंत्री बनने का सपना भी टूट गया। ऐसे तमाम नाम हैं जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के चर्चा हो रही है कि बड़ा नाम होने के बाद भी कोई नाम काम नहीं आया। इन तमाम चेहरों पर मंत्री पद न मिलने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।